पकड़ लो उन वायदों को। अगर तुमने उन वादों को पकड़ लिया, अड़िग खड़े हो गए, उसकी घोषणा करते रहे, उसे अपने दिल में डाल दिया, 100% उसका फ्रूट खाओगे। केवल आप नहीं, आपके आने वाली जनरेशन। If you take hold of his promises, stand on his word, 100% you will see the fruit of it. कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, आपके अंदर से एक प्रत्युत्तर आना चाहिए, वचन क्या कहता है। अगर उसने कह दिया है, If he has said it, तो उस पर खड़े हो जाओ, then stand उस on it. प्रतिज्ञा को पकड़ लो। Grab hold of that promise. जो उसको करना है, जो हिलाना है वो हिलाएगा, जो जोड़ना है वो जोड़ेगा, जो चिपकाना है वो चिपकाएगा। मगर जो उसने अपने वचन में कहा है, उसे वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। Let's go to Proverbs chapter 3, नीति वचन 3, उसकी पहली आयत। the first verse. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। Yeah, next. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. ओके, दूसरा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। For length of days and long life and peace they will add to you. कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Amen. शुरुआत होती है माई सन। It begins with मेरे पुत्र या मेरे बेटे. That's the language of a father imparting wisdom. ये एक पिता की भाषा है जो अपने बेटे को बुद्धि दे रहा है. Okay, so ये जो लिखा गया है ये strangers के लिए नहीं है। This is not written for strangers. ये उनके लिए नहीं है जो अभी पिता के घर से बाहर है, ये उनके लिए जो अब पिता के घर के अंदर आ गए हैं, अब उनके लिए कुछ विजडम है, कुछ निर्देश है। Not for those who are outside the father's house, but those who are inside, there is instruction and wisdom for them. Amen. My son, do not forget my law. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। My son, do not forget. जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे लिए, The day, और उस शिक्षा के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए। the day you understand that the instruction of God is so important for us and everything that we need is within it. Do not forget my law. The law here is the Hebrew word Torah, जिससे हमें शब्द मिलता है teaching या instruction, निर्देश। यहाँ जो अंग्रेजी में लॉ शब्द लिखा है, तोरा शब्द है जिसका अर्थ है निर्देश या इंस्ट्रक्शन। कई बारी जब मैं कहता हूं कि हमें ईसाइयत से बाहर आना है, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप क्यों अटैक करते हो हमें। Sometimes when I say we have to come out of religious Christianity, some people get offended and they say, why do you attack like that? मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, I'm not attacking. मैं आपको थोड़ा हिलाना चाहता हूं। I want to shake you. मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं I want your attention. कि आप रीति रिवाज वाली मसीहत से परमेश्वर के राज्य में जो सत्य है उसमें चलना शुरू करो। I want to get you out of ritualistic Christianity and start to walk in the truth of the kingdom. क्योंकि कितने आज ऐसे मसीह हैं, उनको कोई निर्देश नहीं दे सकता। Because there are so many believers today, nobody can give them instructions. They are the master of their own life. वो अपने जीवन के स्वामी हैं खुद. कोई उनको कुछ नहीं बोल सकता। No one can tell anything to them. वो कहते हैं my way or the highway. हे मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को न भूलना। do not forget my law. Understand the father's heart. पिता का दिल समझें. क्योंकि एक दिक्कत है हम सब में, Because we all have a problem. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। We forget very easily, very quickly.
दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना. David says, bless the Lord, O my soul, and forget not any of his benefits. Forget not. मत भूलना. बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं We forget very कहाँ quickly से प्रभु ने उन्हें उठाया. from where the Lord lifted them up. बहुत जल्दी भूल जाते हैं Very quickly people forget जो परमेश्वर ने उनके लिए किया. what the Lord has done for them. हे मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को ना भूलना. do not forget my law. तो मैं आपको एक बात बता दूं. I'll tell you one thing. Pride is the biggest enemy of the grace of God. घमंड परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे बड़ा दुश्मन है. जिस दिन आप सोचने लगे ना मैं कुछ हूं, The day you start thinking मैं I ही am मैं हूं. somebody, you start thinking I am. यीशु ने कहा मेरे पीछे चलना है तो मैं का इनकार करना पड़ेगा. Jesus said, if you want to follow me, deny yourself. Amen. हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज वो करता है वो हमेशा उसकी तरफ इशारा करना चाहिए. ये उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा है. Whatever good he does in our life should point to him that it is because of his goodness, his mercy, his kindness that we have anything good in our life. दाऊद भूला नहीं उसको, David did not forget, राजा बनने के बाद भी. even after he was a king. जब परमेश्वर के राज्य में उसको बोना था मंदिर के लिए तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ प्रभु. वो राजा है. कोई नहीं कहता मैं हूँ कुछ. When he had to sow in God's house, he was a king. कहता मैं कौन हूँ. He मैं said, वही "Who तो am I?" था जो भाइयों में जो मेरी गिनती भी नहीं थी. And he remembers he was the least among his brothers, not even counted among them. वही तो था कि जब बुलाया मेरे पिता ने वो मुझे भूल गया कि मैं भी हूँ. I was that guy when my father called his sons, he forgot about me. मैं वही तो हूँ जो भेड़ चराने जाता था. And the same guy who was a shepherd to the sheep, वो भूला नहीं. he did not forget. अगर फेवर में चलना चाहते हो जिंदगी भर, If you want to walk उसकी in करुणा favor, और भलाई को कभी भूलना मत. if you want to walk in favor all your life, never कभी forget भूलना his मत goodness उसने and mercy. कहां से आपको उठाया है. कहीं Never- ऐसा ना हो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए और फिर आप उसके अनुग्रह के अधीन ना रहो. Never forget where he brought you out of, that you would enter into pride and forget where he got you out. हाँ, जर्नी लंबी है, आगे जाना है, Yes, the journey is long and we have to proceed. मगर पीछे मुड़ के कभी देखना कि कितना दूर आ गए हो But look back sometime and see how far you have come और कितना विश्वास योग्य वो हमारे साथ रहा है. and how faithful he has been with us. कितना कुछ इस दुनिया में आया, So much happened in this world, उसने आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखा है. but he protected you and your family. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. यहोवा को धन्य कहे मेरे मन और उसके किसी उपकार को मत भूलना. Amen. Amen. My son, do not forget my law. मेरे बेटे मेरी शिक्षा को मत भूलना. But let your heart keep my commandments. Let your heart keep my commandments. पर तेरा हृदय मेरी आज्ञाओं को माने. तेरा हृदय, परमेश्वर क्या चाहता है आपका? कह रहा था. He wants your heart. Until his word goes in your heart, जब तक उसका वचन आपके दिल में ना जाए, you will do it out of obligation. आप जबरदस्ती के रूप में You करोगे. will do it as a rule. आप एक नियम की तरह करोगे. जब आपके हृदय में आ गया When it comes into your heart, तो वो आपका हिस्सा बन गया. then it becomes a part of you. And that's what God wants. और यही परमेश्वर- परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन आपके हृदय में समा जाए. He wants his word to dwell in your heart. पौलुस कहता है कि अगर हमारा जीवन का मकसद केवल इस पृथ्वी पे है तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं. Paul says if all we are concerned about is the things of this life, then we are the most unfortunate people. जैसा हम जी रहे हैं आज, जो हमारी प्रायोरिटी है, The kind of life we are living today, whatever is our priority, will it matter in eternity? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अनंत में? मैं आपको बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग जिन चीजों में परेशान है ना,
उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अनंत। I'm telling you, more than half the people, the things they are concerned about, they don't even matter in eternity. मेरा एसी नहीं चल रहा, My AC is not functioning. चोपड़ा ने मुझसे बड़ा टीवी ले लिया, Chopra bought a bigger TV than me. हमने एक्टिवा ली, पड़ोसियों ने कार ले ली। We bought an Activa, neighbors bought a car. अगर आप इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो माफ करना बहुत आसान हो जाएगा। When you see it through eternity's perspective, it's easy to forgive. कंपटीशन खत्म हो जाएगा। The competition will finish. किसी को आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, You won't have to prove anything to क्योंकि anybody. आप ऐसे राज्य में हो जहां कुछ छुपा नहीं है। Because you are in a kingdom where nothing is और hidden. फेक जो इमेज है ना, वो भी लंबा नहीं चलने वाला। And a fake image does not last long. लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। You can fool people. हम लोग फिलीपींस में थे, वहां पे पास्टर पॉल, मैं बहुत सीखा उनके साथ रह के। We were in Philippines and I met Pastor Paul. जो भी I learned परमेश्वर so के much. दास मुझे मिलते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ कुछ ना कुछ। All the men of God that I meet, I learned something from them. उन्होंने कहानी बताई रहबोम की, जो सुलेमान का पुत्र था, कि जब उसके पास फाइन गोल्ड, चोखा सोना दिया था सुलेमान ने, He taught about the story of Rehoboam, the son of Solomon, who gave fine gold to his son. और दुश्मन आए और वो सोना ले गए। The enemies came and they took the gold away. अब जब वो ले गए Now when they took it away, तो अब राजा के पास सोना था, भाई दिखाना था सोना। अब क्या करें, सोना तो बचा नहीं, the king had gold, he had to show off. तो Now अब क्या करना है? he had no gold. तो अब ब्रास बनवाया। ब्रास इज मैन मेड, ब्रास इंसान का बनाया हुआ है, गोल्ड इज गॉड मेड। सोना परमेश्वर का बनाया हुआ है. जो परमेश्वर जब बनाता है ना, When God makes something, उसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता जो मनुष्य बनाने की कोशिश करता है। when God makes something, it can never be compared with what man can make, can never be compared with what God makes. सो राजा ने ब्रास बनाया। ब्रास के साथ एक दिक्कत थी, अगर आपको नहीं पता। देखिए- ब्रास को, अगर ब्रास चमकता बहुत है, The king made brass and brass shines a lot, but there's a थोड़े problem. दिनों के लिए, But only फिर for काला few पड़ days. जाता है। After that it turns black. तो चमका चमका के थक जाओगे, घिस घिस के अगर ब्रास को चमक। ऐसी वो लोग हैं जो एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, You'll get- दिखावे का जिंदगी जी रहे हैं। You'll get tired of trying to make that एक- brass shine, and उतना महंगा फोन दिखाना ही दिखाना है, मेरे पास ये फोन है। so are the people that are living a fake life. They have to show off a fake life that they're living. तो घिस घिस के थक गए हैं। They are tired of अंदर trying घिस to रहे keep हैं, it shine. बाहर एक इमेज है, They are trying to keep it shining, and they have an image outside to show. अकेले में घिस रहे हैं। But when they're alone, they are grinding, they're trying to make और it shine. सोना जो है ना, But the gold, घिसना नहीं है, वो चमकता है। nobody has to grind, nobody has to make it shine. जब एक परमेश्वर आपको बनाएगा ना, जब एक जेन्युइन लाइफ आप परमेश्वर के लिए जियोगे, तो घिसने की जरूरत नहीं है, उसके अनुग्रह से चमकोगे आप। When God will make your life genuinely, when God will build you, there will be no need for grinding, there will be no need to make it shine. The Lord will make you shine. आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं। There's no need for artificial. आमीन। कभी आपने आर्टिफिशियल पौधे देखे? Have you seen artificial plants? बड़े सुंदर दिखते हैं, They look very beautiful. मगर फल नकली होते हैं, खा नहीं सकते। But the fruits are fake, you cannot eat them. सो द इंटेंट इज, उद्देश्य ये है, प्रभु मैं एक जेन्युइन लाइफ जीऊंगा, जैसा हूं वैसा हूं, पर्दे के पीछे जैसा आगे वैसा। The intent is to live a genuine life. I am the way I am, behind a curtain, behind the closed doors and in कोई front. फेक करने की जरूरत नहीं। No need to fake. ये सोच सकते हो आप, हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं और प्रभु बोले, बेटा क्यों तूने पूरी जिंदगी एक फेक जीवन जिया? Can you imagine we stand before the Lord and He says, son, why did you live a fake life all your days? एक छोटा पेड़ होगा ना, छोटा सा असली का पेड़ है जिसमें छोटे छोटे फल हैं, वो बेटर है एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल पेड़ से जो फेक है। A tree that is small and has fruits is better than a huge tree that has artificial fruits. कई लोग बड़ी चिंता करते हैं आजकल, Some people worry so much. लोगों को पता नहीं चलना चाहिए मेरे बारे Oh, people should not get to know about me. में। इमेज कॉन्शियस,
उनको अपनी लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? इमेज की परवाह है. What will people say? लोग तो वैसे ही बोल रहे हैं भाई तुम्हारे बारे में, तुम्हें पता नहीं है. People are anyways talking about you. You don't know it. जब प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी, जब उसको नहीं छोड़ा और उसके लिए बातें बनाई, तो आपको भी नहीं छोड़ने वाले. When they did not spare the Lord Jesus, who was perfect, had no sin, they spread rumors about him, then they will not spare you either. But the goal is to live a life. जब परमेश्वर उसको देखे ना, तो वो देखे कि ये मेरा बेटा, मेरा बेटी जो है ना, इसका जो दिल है ना, वो सोना है, ब्रॉन्ज नहीं है. But the goal is to live such a life that when the Father looks at your heart, he sees that your heart is of gold, not brass. Brass, sorry, not bronze, brass. मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं. इतने साल जो मैं परमेश्वर के साथ चला हूं ना, मैंने एक बात सीख ली है. अगर आप जेन्युइन हो ना, तो आपको ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता. All these years that I have walked with the Lord, I have learned one thing: if you are genuine, nothing can stop you from और being जो blessed. जेन्युइन नहीं है ना, And those who are not genuine, वो इजराइल चले जाएं, मिट्टी पा दे, तेल लगा ले, प्रेयर शॉल ओढ़ ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनके जीवन में. they can go to Israel, put oil, put prayer shawl, nothing will change in their वो life. ऊपर उल्टे टंग जाएं, They will hang upside down, दीवार में कूद जाएं. jump from a wall. Entire kingdom flows from your heart. पूरा राज्य आपके दिल से बहता है, आपके हृदय से बहता है. But there are so many people just trying to build an external world, completely ignoring their internal world. बहुत से लोग बाहरी दुनिया को बनाने में लगे हैं, अपने भीतर की दुनिया को नजरअंदाज करके. And their heart is screaming. और उनका हृदय चिल्ला रहा है. Let your heart keep my commandments. तेरा हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे. जब वचन हमारे हृदय में जाएगा ना, When the word goes into our then you heart, will not do something out of obligation or rules. तब आप जबरदस्ती या नियमों के कारण कुछ नहीं करोगे. It will be your delight. आपको आनंद होगा वो करने में. Proverbs 3:2. नीति वचन 3 उसका 2. For length of days and long life and peace they will add to you. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से, शांति से रहेगा. कितने लोग अपनी चाहते हैं लंबी आयु? How many people want to live a long life? Okay. Now we see a trend and it's good of all the organics and diet. हम एक ट्रेंड देखते हैं, अच्छा है ऑर्गेनिक और डाइट. अब लोग ब्रेड नहीं खाते, Now people don't eat bread, मगर यीशु ने तो ब्रेड खिलाई सबको. but Jesus gave bread to all the people. अब अगर अब के समय में होते और यीशु ब्रेड मल्टीप्लाई कहता है, वो कहते हैं नो जीसस, If they were in today's time and Jesus आई एम gave them bread, एलर्जिक टू ग्लूटेन वो कहते नहीं यीशु मैं ग्लूटेन नहीं खाता. एंड फिश हैज मर्करी सो आई डोंट ईट और फिश. मछली में तो मरकरी होता है, तो मैं मछली भी नहीं खाता हूँ. जिस दिन आप ये समझ गए, The day you understand, ठीक है, अच्छी हरी सब्जियां खाओ. good, eat green vegetables. हाँ, ऑर्गेनिक वैसे जो आप खा रहे हो जिसमें स्टिकर लगा है वो है नहीं ऑर्गेनिक, पर ठीक है. Whatever you are eating in the name of organic with the sticker is actually not organic, but that's okay. इट्स गुड टू ईट गुड फूड. अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, बट द डे यू रियलाइज मोर देन फूड, लेकिन जिस दिन आप जान गए इट इज द खाने वर्ड दैट गिव्स यू लॉन्जेविटी. खाने से ज्यादा ये वचन आपको दीर्घ आयु देता है. परमेश्वर के वचन में दीर्घ आयु है. In the word of God is long life. मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ अच्छी डाइट. इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सुबह शाम जलेबी खाओ और समोसे और कचौड़ी खाओ. I'm not minimizing a good diet. I'm not saying eat unhealthy food all the time. ठीक है, 10-20% फर्क पड़ेगा अच्छी डाइट से. A good 80% तो वचन से पड़ेगा. A good diet will do maybe 20%, but the real 80% will come from the word. प्रभु कह रहा है जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे निर्देशों को मानेगा और मेरे वचन को अपने हृदय में रखेगा, तो वो क्या करेंगे? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी. यानी सुनो, आज लोग बोलते हैं ना, हर एक समय जब एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो 15-20 मिनट कम हो जाते हैं, है ना.
अब मैं आपको एक और नई बात बता, हर समय जब आप वचन मनन करते हो तो आपकी आयु बढ़ती है. यू आर इंक्रीजिंग द स्पैन ऑफ योर लाइफ एवरी टाइम यू आर स्पेंडिंग टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड. जब भी आप वचन में समय बिता रहे हो आपकी आयु बढ़ रही है. Every time you're spending time in the Word of God, your life is being elongated, it's being increased. And I love how it says in English, it says it will add to you more life. Add. यानी पहले वैसा नहीं था, मगर क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का निर्देश करने लगे, it adds. वो जोड़ देता है आपके जीवन में दिनों को, because you started to meditate on God's word, you started to live according to His commands. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के साथ चलते चलते ना हर समय बीच में आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे. क्या आएंगे? निर्देश आएंगे. As you walk with the Lord, you will get instructions in the middle every now and then. अगर आप आत्मिक समझदार हैं, If you are spiritually wise, आत्मिक समझदार, यहां वाले समझदार नहीं, spiritually wise, not worldly आत्मिक wise, समझदार हैं, spiritually wise, और आप उन निर्देशों को मानते हो, and you obey those instructions, you have no idea the fruit, how sweet is that fruit of obedience. आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उस आज्ञाकारिता का फल कितना मीठा है. They will add. और यहां पे जो शब्द है लेंथ ऑफ डेज, ये हिब्रू में है ओरेक या मीन, और इसका मतलब है केवल लंबा जीवन नहीं. आप सोच रहे हो, हाँ, कोई बिल्कुल ही बीमारी में है या एंजाइटी में है, एस्थमा, उसका लंबा जीवन हो जाए, वो ब्लेसिंग नहीं है. फिर If someone is in sickness and they live long, then that's not even a blessing. When Bible talks about prolonged life, the Bible is not just talking about the quantity, the Bible is also talking about the quality. जब बाइबल लंबा जीवन या दीर्घायु बोल रही है, वो सिर्फ दिनों की गिनती की बात नहीं कर रही है ज्यादा होंगे. वो कह रहा है जिस श्रेणी का आप जीवन जियोगे वो भी उत्तम होगा. जब आप उसके वचन से प्रतीति करने लग जाओगे और उसके निर्देशों को मानोगे, एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे पृथ्वी पे. ब्लेस्ड लाइफ. When you start believing in His word and live according to His instructions, you will live a blessed life on the earth. Blessed life. Amen. हिंदी में क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और, बोलो, और तू अधिक कुशल से रहेगा. इंग्लिश में लिखा है पीस. पीस, और ये जो शब्द पीस है, ये शब्द है शलोम. The word peace is the word shalom, which means wholeness, जिसका अर्थ है संपूर्णता, prosperity, समृद्धि, well-being. भले चंगे होना. You will be complete, आप संपूर्ण होंगे, lacking nothing. किसी बात की कमी आपके जीवन में ना होगी. आप जाने मसीहों की आज क्या दिक्कत है? You know, हर कोई ना वो सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहा है. the problem of believers today, everybody is looking for that secret formula. कहाँ मिलेगा वो रुमाल, वो तेल, वो मिट्टी? Where will I get that handkerchief, that oil, that soil, whatever? कहाँ है वो सीक्रेट पोर्शन? Where is that secret portion? और जो दिया है परमेश्वर ने, And what the Lord has given, उसको नजरअंदाज करते हैं. they ignore that, His word. एक बहन के यहाँ गए हम. We went to a sister. जब उनके यहाँ गए, वो कहने लगी, अपोस्टल जी शैतान, शैतान क्या बता, शैतान. She started to tell us how शैतान, the devil was doing this, शैतान, शैतान. the devil was doing that, the devil was doing this, the devil was. इतनी महिमा कर दी उन्होंने शैतान की. She gave so much glory शैतान to भी कह devil. रहा होगा, चलो कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है. The devil must be wondering, there's somebody who loves me. शैतान है, Oh, शैतान. devil did this, devil did that. मेरा बच्चा, इसके ऊपर शैतान, उसके Oh, ऊपर devil शैतान. did this to my child. शैतान, शैतान, शैतान. Devil, devil, devil. मैंने कहा आप बाइबल लेके आओ अपनी, मैं I said- आपको कुछ वचन देता हूँ. I said, please get your Bible, I'll give you some अंदर word. She went inside. 5 मिनट हो गए, 5 minutes went 10 by. मिनट हो गए, 10 minutes. 15 मिनट, 15 minutes. 20 मिनट हो गए, 20 minutes went by. 20 मिनट बाद ऐसा ही, After 20 minutes, she come in. ये लो बाइबल. Oh, take this Bible. तो हो गई फिर शैतान, शैतान, शैतान. Then all they will have is the devil working in their life. अगर जय का जीवन जीना है,
परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले, परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। जिस किसी ने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, परमेश्वर ने उन्हें महान चोटियों पे बिठाया है। If you want to live a life of victory, start to honor His word. Start to honor His word. Whoever honors the word of God, God will put them at the highest peaks. Amen. हमने क्या किया है? हमने वचन को तुच्छ जाना है। We have despised the word. आज कितने सारे मसीह किसके पीछे भागते हैं? भविष्यवाणियों के पीछे। Today, so many believers run after prophecies. पता लग जाए कोई प्रॉफिट आ रहा है शहर में, If they find out a prophet is coming to the city, भागेंगे। they will go running. एक वर्ड दे दो हमें, Give me a word. वर्ड दे दो। Give me a word. प्रभु ने वर्ड दे दिया आपको 2000 साल पहले। The Lord- इसका आदर करा आपने? The Lord gave you His word 2000 years ago. जो हमारे हाथ में है वचन, उसका हम आदर नहीं करते। The word that is in our hand, we do not honor. इसमें जीवन है। There's life in this word. परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से रुकने ना पाए, पर दिन रात तू इस पर मनन करना। The Lord told Joshua, let not the book of this law depart from your mouth, but meditate on it day and night. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे कि आपके सब काम सफल हो? Because by doing so, you will make your way prosperous. How many people want to prosper in all their ways? तेरे सब काम सफल होंगे। All your works will be prosperous. You will succeed. कब? When? जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक पर क्या करेगा? When you You don't need any sign. You don't need another sign. You don't need a goosebump. You don't need to feel hot and cold. आपको एक और चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, एक और गर्म ठंडे की आवश्यकता नहीं है। You need to believe the written word of God. That's the problem. आपको परमेश्वर के लिखित वचन को मानना हम होगा। लिखित वचन पर विश्वास नहीं करते, ये दिक्कत है। We do not believe the written word. This is the We problem. want to feel the truth. हम सत्य को फील करना चाहते हैं। Oh, I don't feel loved, Pastor. ओ पास्टर, मुझे प्रेम महसूस You नहीं don't होता। have to feel loved. You have to believe you're loved, because the Bible says He has loved us with an everlasting love. The day you start believing, feeling will follow what you believe. आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेम किए गए हो। जिस दिन आप ये मान लोगे कि परमेश्वर ने अनंत के प्रेम से आपसे प्यार किया है, आपके मानने के बाद भावना भी अपने पीछे पीछे आ जाएंगे उसमें। Amen? क्योंकि लोग इस बात को नहीं जानते। Because people don't know this. तो वो इंस्ट्रक्शन को, ट्रेनिंग को, टीचिंग को तुच्छ जानते हैं। So they despise instruction, teaching and training. एक हम लोग पोस्टर निकालते हैं कि अगले सैटरडे बाइबल टीचिंग है। We take out a poster that next आप Saturday देखो is कितने Bible लोग teaching. आएंगे। You see how many people come. फिर एक और पोस्टर निकालो, उसमें लिखो हर किसी को एक पर्सनल प्रोफेसी मिलेगी। Then take out a आप देखो poster कितने लोग आएंगे। saying everybody will get a personal prophecy, and then see how many people come. बिकॉज लोग सोचते हैं टीचिंग बोरिंग है। People think teaching is boring. वो ये नहीं समझते कि टीचिंग उनकी जनरेशन्स को बदल देगी। But they do not understand that teaching will change, transform their generations. यहोशू को परमेश्वर ने आओ कुछ एक नया एनकाउंटर नहीं दिया। यहोशू को बोला जो वचन है उस पर मनन कर। God did दिन not- और रात मनन कर अपने हृदय में। आपने यहाँ पे कितनी सारी गवाही आप देखते हैं, उन लोगों ने क्या किया, वो वचन पे खड़े हो गए, 100% हीलिंग उन्हें मिली। You saw so many testimonies here. People stood on God's word and got their healings. Amen? Make a commitment to honor God's word. ये ठान लो कि आप परमेश्वर के वचन का आदर करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत आज कलीसिया में यही है, हम लिखित वचन पर भरोसा नहीं करते। This is the greatest problem of the church today. We don't believe in the written word. जब तक कोई तड़का ना मारे उसमें। Unless there is some spiced up
addition to it. बाइबल कहती है तुम ब्लेस्ड हो। Bible says you're blessed. ठीक है प्रभु, हाँ ठीक है। Yeah, okay, Lord. Amen. Okay, amen, amen. कोई आया, Somebody comes. Thus says the Lord. Oh, यहोवा यूं कहता है। Oh, you are blessed. Oh, तुम आशीषित हो। पागल ही हो गए। They lose their mind. The Bible is screaming from 2000 years that you are already blessed, seated with Christ Jesus in the heavenly places. We don't believe that. बाइबल 2000 साल से चिल्ला रही है तुम आशीषित हो, स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठे हो। हम नहीं मानते। Amen. So क्या होता है कि भीड़ है, 5 लोगों के लिए प्रोफेसी भी, बाकी सारे निराश गए। So what happens? In the crowd, 5 people received prophecy. मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं। Everybody else went disappointed. Nothing, no word for me. मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं। The prophet didn't say anything for me. प्रभु का फोन कॉल आया केवल 5 लोगों के लिए। God just phone called 5 people in the crowd. मेरे को कुछ नहीं बोला। He didn't say anything to अरे me. तुम्हें पूरा लेटर दे रखा है परमेश्वर ने, पढ़ो उसको। God sent you his entire letter. Go read. Amen. जब मैं बढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लगता था कि आय हाय, कई बार तो ऐसा हुआ कि किसी को और को उठाया और बिल्कुल जो मेरे लिए प्रोफेसी थी वो बोल दी। हुआ है कभी किसी के साथ? Has it happened to someone? The prophet gave the word to your neighbor, which was supposed to be for you. अरे प्रभु ये तो मेरे लिए है। I would be like, Lord, this is for me. और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गई प्रॉफिट की डायरेक्शन Just the prophet was looking in a different direction. मगर जब परमेश्वर सिखाने लगा, आंखें खोली, तब मुझे पता चला अरे बाइबल कहती है He has given us exceeding great and precious promises. When the Lord opened my eyes, उसका वचन कहता है उसने अति बहुमूल्य वायदे हमें दिए हैं. पकड़ लो उन वायदों को. Grab hold of His promises. अगर तुमने उन वादों को पकड़ लिया, अड़िग खड़े हो गए, उसकी घोषणा करते रहे, उसे अपने दिल में डाल दिया, 100% उसका फ्रूट खाओगे. केवल आप नहीं, आपके आने वाली जनरेशन. If you take hold of His promises, stand on His word, 100% you will see the fruit of it. Not just you, but your generations to come. मगर आज कई मैं मसीहों से मिलता हूं, उनका भरोसा पता किस पे? I see many believers today. किसी ने एक प्रोफेसी करी. Their trust is on the prophecy somebody gave. और उन्होंने मेरा नाम, पता नहीं है कि प्रोफेसी सही थी या फेसबुक से आपकी डिटेल निकाली. They don't even know if the prophecy was true or they got details from Facebook. पूरा भरोसा उस पे. अगर वो हो गया, praise God. अगर नहीं हुआ, क्या करोगे फिर? All the trust is on that prophetic word. If it happens, praise God. But what if it doesn't happen? केनीथ हेगिन अंकल ने कहा 85% प्रोफेसी जो मेरे ऊपर करी गई कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी. Kenneth Hagin uncle said 85% of the prophecies given to me never came to pass because they were not from God. मगर अगर लिखित वचन पे खड़े हो, But if you are तो standing, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. but if you are standing steadfast on God's word, Jesus said, heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass away. Amen. अगर लिखा है ना, you can bet your life on it. If it is written, आप अपनी जिंदगी दाव पे लगा सकते हो अगर लिखा है तो. If it is written, अगर लिखा है, then God's integrity backs His word. तो परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी उसके वचन को Because hear this, God and His word are one. क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, एक आदत बना लो. Tell your neighbor, make it your habit. कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, आपके अंदर से एक प्रत्युत्तर आना चाहिए. वचन क्या कहता है? Whatever situation you face in life, you should have one answer rising from within. What does the word say? अरे भाई साहब, आपको पता है दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, सबके लंग्स खराब हो रहे हैं, लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है. Oh, there is so much pollution in Delhi. People's lungs are being affected. Lifespan is reducing. मिस्र में रह के भी हम गोशेन में हो सकते हैं. Even when we are living in Egypt, we can live in Goshen.
अब प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें दीर्घ आयु दूंगा, चाहे उसे तुम्हें स्टील के लंग्स देने पड़े, लोहे के लंग्स देने पड़े, वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसने कहा है दीर्घ आयु से आशीषित करूंगा, तो आपको खड़ा हो जाना है। प्रभु बाहर कुछ भी हो जाए, तूने कहा है, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से आशीषित करूंगा, उसे जो करना होगा वो करेगा आपको दीर्घायु रखने के लिए। No matter what happens outside, when the Lord has promised to give you a long life, He will do whatever is needed to make sure that you have a long life. उसने वचन में ये नहीं कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से आशीषित करूंगा, मगर मेरे बच्चे तू तो दिल्ली में है, God did बड़ा not, पॉल्यूशन है वहां, तो मेरे बच्चे क्या करूं मैं। did not say that I will give you a long हम लोग क्या life. करते हैं, हम बट ऐड कर देते हैं वचन में। We add a but in the word. अगर उसने कह दिया है, If He has said it, तो उस पर खड़े हो जाओ, then stand उस on it. प्रतिज्ञा को पकड़ लो। Grab hold of that promise. फील करने की जरूरत नहीं, बिलीव करने की जरूरत। No need to feel it. Believe the word. आमेन। उसको जो करना होगा वो करेगा। Whatever He has to do, He will do. अगर उसने इजरायलियों को बोला था तुम्हें कनान के देश ले जाऊंगा, यरीहो की दीवार तोड़नी पड़ी, उसने तोड़ी। जो यर्दन नदी थी उसको दो भाग करना था, उसने करा। जो उसको करना है, जो हिलाना है वो हिलाएगा, जो जोड़ना है वो जोड़ेगा, जो चिपकाना है वो चिपकाएगा। मगर जो उसने अपने वचन में कहा है उसे वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। When He promised to take them in the promised land, to the land of Canaan, He had to break the wall of Jericho. He did. He had to separate the Jordan River. He did. Whatever He has to do in the process, He will do when He has promised you something. रीजनिंग जब आती है हमारी, डाउट आता है रीजनिंग से, कैसे होगा। कई लोग कहते हैं कैसे होगा, When we put our reasoning and start to doubt, how will it happen? How will it happen? कैसे होगा। How will it happen? उसने बोला आपसे ढूंढो कैसे होगा। Did He ask you to figure out how will it happen? नहीं, अगर हमें ये पता ना चले कैसे होगा तो फिर हम कैसे माने। No, but if we don't know how will it happen, how can we believe? जब एरोप्लेन में बैठते हो, When you sit in the airplane, तो पहले बोलते नहीं मैं नहीं बैठूंगा, पहले मुझे बताओ कैसे उड़ेगा। do you say no, I will not sit until you tell me how will it fly? How will it fly? बैठ जाते हो ना, You sit. को पता है उड़ाने वाला है, You know there is a pilot. जहां आपको ले जाना है वो आपको ले जाएगा। Wherever they have to take you, they will take you. हाँ, तो है कोई जहां आपको ले जाना है वो ले जाएगा। So there is someone who will take you wherever He आपको has to केवल take you. भरोसा करना है उसके ऊपर। You just have to trust Him. You have to give him your unwavering trust. अपना भरोसा जो कभी ना डगमगाए उसको देना होगा. वो ले जाएगा आपको। He will take you. रीजनिंग नहीं घुसानी है अपनी। Don't put your reasoning into it. आपको पता है रीजन कौन करता है। इंग्लिश बाइबल सेज एंड द फैरिसीज रीजनड अमंग देमसेल्फ, हु इज ही टू फॉरगिव सिंस। You know, बाइबल कहती है फरीसी आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि ये कौन है जो पाप क्षमा कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो ओनली बिलीव। Tell your neighbor, केवल विश्वास करो। You believe. You believe the word. वचन को विश्वास करो। You stand on the word. वचन पे खड़े हो जाओ। One word. एक वचन। One word एक वचन from God's mouth परमेश्वर के मुंह से is powerful enough का शक्तिशाली है to change the trajectory of your life. कि आपकी जिंदगी की दिशा को बदल दे। One word. एक वचन। हमारे लिए तो 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं। We have 7,000 promises. Amen. So now आपकी बढ़ोतरी किसी भविष्यवक्ता के मुंह में नहीं है। Now your increase is not in the mouth of a prophet. आपकी बढ़ोतरी Your increase आपके मुंह में है। is in your mouth. जब आप अपने मुंह में परमेश्वर का वचन भर देते हो और उसकी घोषणा करना शुरू करते हो, तो वो फल भी आप खाओगे यीशु के नाम में। When you fill God's word in your mouth and you start to declare it, you will eat the fruit of it. लड़ाई है जो वचन कहता है और जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं उसके बीच। There is a fight between what the word says and what your senses tell you. आपकी रिपोर्ट में लिखा है तू लंबा नहीं जिएगा। Your report says you will not live long. डॉक्टर कह रहा है भैया टेस्ट कर लिए 3 बारी तो लंबा नहीं जिएगा। Doctor is saying I've tested thrice, you will not live long.
और ये रिपोर्ट कह रही है तो लंबा जिएगा, But this report says you will live long. और ये रिपोर्ट कह रही है तो लंबा नहीं जिएगा। But that report says you will not live long. मगर आपके साथ वही होगा जिस रिपोर्ट पर आप विश्वास करते हो। But you will only go through, you will only face the report you believe. कौन सी रिपोर्ट पर आप विश्वास करते Which report do you believe? हो? अरे पर आपको नहीं पता पास्टर जी, वो बेस्ट डॉक्टर है। Oh, but you don't know, Pastor, that is the best doctor. मैं ऐसे ऐसी गवाही आपको बताऊंगा, डॉक्टर ने इस बंदे को बोला तुम मर जाएगा, I'll tell वो you खड़ा हो गया वचन पे, वो डॉक्टर मर गया, वो जिंदा है आज तक। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। I'll tell you testimonies of doctors that said somebody will die and that person stood on the word. The doctor died, the person is still alive. Yeah, until God says you are done, no one can tell you you are done. जब तक परमेश्वर ना कह दे आपका हो गया, कोई भी आपको ये ना कहने पाए कि आपका हो गया। Okay? Doctors can diagnose you, डॉक्टर्स आपको डायग्नोज कर सकते हैं, but they cannot declare how long you will live. लेकिन वो ये नहीं घोषित कर सकते कि आप कितना लंबा जियोगे। Many times, the report of your senses would be an evil report, कई बार आपके सेंसेस की जो रिपोर्ट है वो एक दुष्ट रिपोर्ट होगी, but the report of God is a good report. लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट है। Now you choose अब आप चुनो which report will you believe. कि आप कौन सी रिपोर्ट को मानोगे। यीशु ने कहा, अच्छा एक Jesus बात said, बताओ, अगर ऐसे नहीं कहा यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा, ऐसे नहीं आएगा आपके कमरे में आपको आजाद करने। Jesus will not come to your room to set you free like this. क्या कहा उसने? What did he say? मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधन से आजाद करेगा। He said, So, I will- यीशु कैसे आजाद करता है आपको? सत्य बताकर। He said, I will tell you the truth and truth will set you free. He sets you free by telling you the truth. अब मेरी बात सुनो, Now listen to me. अगर यीशु सत्य बताकर आपको आजाद करता है तो शैतान झूठ बोलकर आपको बांधता है। If Jesus sets you free by telling you the truth, the devil binds you by telling you lies.